अल्लाह ने ये नहीं कहा ए मुजरिमो, ए फासिको, ए मुनाफिको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें अल्लाह किन से मुखातिब है। अल्लाह अपने उन लोगों से मुखातिब है जो गुनाहगार हैं। अल्लाह क्या फरमा रहा है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। अल्लाह हिकमत का भी मालिक है, अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है, तमाम तर कुव्वतें ताकतें उसी के पास हैं। और इंसान बेहद कमज़ोर है, ये इतना कमज़ोर है कि इसके खाने पे जब कोई मक्खी बैठती है तो वह एक ज़र्रे के बराबर उसमें से अपना रिज़्क़ उठाती है, लेकिन इंसान में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो उससे रिज़्क़ छीन सके। क्योंकि इंसान कमज़ोर है तो उससे गलतियां भी सरदर्द होती हैं। बहुत से गुनाह ये जानने में अनजाने में कर बैठता है, लेकिन अल्लाह को वो शख्स बेहद पसंद है जो गुनाह के बाद तौबा करता है, जो गलती के बाद माफ़ी मांगता है। हदीस में आता है कि दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं कि जब कोई गुनाह करते हैं तो गोया ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी पहाड़ के नीचे आ गए हों, उनको इतनी निदामत होती है, इतनी तकलीफ परेशानी होती है। और दूसरे वो लोग हैं कि जब कोई गुनाह करते हैं तो ऐसा होता है जैसे कोई मक्खी नाक पर बैठी हो और उन्होंने उड़ा दी हो, कोई फिक्र ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है। गुनाह की मिसाल गोया ऐसे है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना। आप एक कदम बढ़ाते हैं तो दूसरे खुद ब खुद बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन नेकी की मिसाल इसके बिल्कुल अपोजिट है, मुखालिफ सिमत में है। मिसाल के तौर पर आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हर आपका कदम अगले कदम से ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल होता है, तकलीफदा होता है, लेकिन हर कदम बढ़ाने पर आपको कामयाबी मिलती है, बुलंदी मिलती है। अल्लाह ताला बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह किन बंदों से मोहब्बत करता है, जो गुनाहगार भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। लेकिन यहाँ पे 5 चीज़ें नोट करने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए अल्लाह किन से मुखातिब है। अल्लाह अपने उन लोगों से मुखातिब है जो गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह उनको किस तरह बुला रहा है, किस तरह अपने आप से मुखातिब कर रहा है कि या इबादियल्लज़ीना, ए मेरे बंदो। अल्लाह ने ये नहीं कहा ए मुजरिमो, ए फासिको, ए मुनाफिको। हालांकि और मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह ने यह तर्ज़ अमल इख्तियार किया है कि हम ऐसे मुजरिमों को जहन्नम में डाल देंगे, हम ऐसे मुनाफिकों से ज़रूर बदला लेंगे। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए फरमाया, या इबादियल्लज़ीना, ए मेरे बंदो, अस्रफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, चोरी की, ज़िना किए, शिरक किया, डाके डाले, कोई गुनाह नहीं गिनवाया, बल्कि ये कहा कि ज़्यादती कर दी, हदें ही पार कर दी, सारे गुनाह कर डाले। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इसको ज़रा आप कंपैरिजन करें दुनियावी लिहाज से कि जब कोई चोर या डाकू पकड़ा जाता है या जो कोई मुजरिम है, जब वो पकड़ा जाता है तो वो जब किसी जज के पास जाता है तो जज उसको दिलासे नहीं देता, जज उसको दिलासे नहीं देता। अल्लाह क्या फरमा रहा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, इन्नल्लाहा यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ। इन्ना जो होता है वो तकीद के लिए इस्तेमाल होता है अरबी में, और जमीआ, ज़ुनूबा जमीआ गुनाहों की जमा को कहते हैं, और जमीआ जो है वो सारे के सारे, मतलब ये होता है कि सारे गुनाह। इन्नल्लाहा यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, बेशक वो तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ कर देगा। इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। बात वहां पे खत्म हो सकती थी कि वो तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा, लेकिन आगे अल्लाह क्या फरमाता, इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम, यकीनन वही तो है माफ करने वाला, वही तो है बख्शने वाला। सुभान अल्लाह। वो 99 कत्ल वाला वाकया, बड़ा मशहूर वाकया, सबने सुना है, कैसे अल्लाह ने उसके लिए जन्नत के रास्ते खोल दिए। नहीं तो एक कत्ल करना तो पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है कि जो सच्चे दिल से तौबा करता है, उसका एक आंसू जो उसकी आंख से निकला भी नहीं है, जो उसकी पलकों को भिगो देता है, बस अल्लाह उसकी उस एक आंसू के बदले में उसके गुनाहों को माफ कर देता है। बल्कि माफ ही नहीं करता, उसके गुनाहों को नेकियों में बदल भी देता है। अल्लाह तो इसकी ताकत रखता है, वो तो इक़्तिदार का मालिक है, वो तो हिकमत का मालिक है। वो अगर चाहे तो एक पल में सबको पकड़ ले, लेकिन वो हिकमत के साथ चलता है।